हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की इंग्लिश का पार्ट नंबर 7 है आवर जॉइंट फैमिली इन राजस्थान। राजस्थान में हमारा संयुक्त परिवार के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या दिया गया। अभी सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके लिए आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। व्हाट डज ट्रेडिशन मीन इन द पोएम। जो ये कविता है उसमें ट्रेडिशन का क्या अर्थ है। ट्रेडिशन क्या होती है? परंपरा, न्यू आइडियाज, नए विचार, स्पेशल प्रैक्टिसेस पास्ट बाई, पिछले कुछ सालों से विशेष प्रकार के जो अभ्यास, फैमिली फाइट्स, घरेलू लड़ाइयाँ, स्कूल लेसन्स, विद्यालय के जो पाठ। इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। स्पेशल प्रैक्टिसेस पास्ट डाउन, पिछले कुछ सालों से हम विशेष कोई कार्य जो चलता आ रहा है बहुत लंबे समय से, जो हमारे क्या बन चुका है, अभी एक आदत बन चुका है, परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी, विच वर्ड राइम विथ चीयर। चीयर के साथ में कौन सा वर्ड है वो राइमिंग कर रहा है अभी? चीयर, नियर, केयर, बॉन्ड, स्टोन। तो यहाँ पर आएगा नियर, क्या आएगा अभी? नियर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शेल्टर। सिनोनिम होता है समानार्थी, समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला शब्द चूज करना है। शेल्टर माने होता है घर, क्या होता है अभी? घर, आसरा। डेंजर होता है खतरा, होम होता है घर, स्ट्रॉम होता है तूफान, डेजर्ट होता है रेगिस्तान। यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया, अरेंज द फ्लोइंग वर्ड अल्फाबेटिकली। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार आपको निम्न शब्दों को व्यवस्थित करना है, जो वर्णमाला क्रम है उसके अनुसार। इसमें शब्द दिए गए हैं रेस्पेक्ट, फॉरएवर, चीयर, ट्रेडिशन, शेल्टर। इसमें आपको पहला वर्ण देखना है, पहला लेटर देखना है इंग्लिश का। जैसे यहाँ पर देखो भी रिस्पेक्ट दिया गया है, इसमें पहले आर आया हुआ है, एफ, सी, टी और एस। सबसे पहले अंग्रेजी में कौन सा लेटर आता है अभी? सी आता है। तो एक नंबर पर ये शब्द आपको लिखोगे यहाँ पर, चीयर। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला या डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा अभी? सी के बाद में क्या आता है अभी? ई, एफ आता है, ये 2 नंबर पर आएगा। इसके बाद में क्या लिखोगे अभी? फॉर यूर। 3 नंबर पर क्या आएगा अभी? एफ के बाद में क्या आएगा अभी? एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, आर आएगा, फिर एस, फिर टी। तो 3 नंबर पर रिस्पेक्ट आएगा। 4 नंबर पर क्या आएगा अभी? शेल्टर आएगा। 5 नंबर पर क्या आएगा अभी? ट्रेडिशन आएगा। क्योंकि जो पहला लेटर है उसको चेक करना है आपको। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है वो पहले शब्द लिखना है, बाद में आता है वो बाद में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो भी 1 नंबर पर चीयर, 2 पर क्या आएगा अभी? फॉरएवर, 3 पर रिस्पेक्ट, 4 पर शेल्टर और 5 पर ट्रेडिशन। नेक्स्ट देखो भी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने। लिस्ट द फैमिली मेंबर्स, लिस्ट होता है सूची बनाना, फैमिली मेंबर्स होते हैं परिवार के सदस्यों की, दैट लिव टुगेदर इन ए जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं उनकी सूची बनानी है आपको। आप अपने पहले लिखेंगे दादाजी, क्या लिखेंगे अभी? दादाजी। यहाँ पर पहले का उत्तर क्या लिखेंगे अभी? GRAND, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, क्या लिखोगे भी? ग्रैंड मदर, GRANDMOTHER, ग्रैंड मदर। फिर क्या लिखोगे भी? फादर। परिवार में और कौन होता है अभी? फादर, फिर मदर, कोमा लगाते जाओगे और लिखते जाओगे, मदर। इसके बाद में क्या आएगा अभी? अंकल भी रहते हैं संयुक्त परिवार में, तो आंट भी रहती होगी, चाची, और ब्रदर्स, आपके भाई रहते होंगे, सिस्टर भी रहते होंगी, सिस्टर्स, और भी कजिन्स। कजिन क्या होते हैं अभी? चाचा के लड़के और लड़की है ना, जो आपके भाई बहन कहलाते हैं, वो कजिन्स आएंगे। एंड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे, हो सकता है आपके चाचा चाची उनके बच्चे भी हों, चिल्ड्रन। आगे लिखोगे लिव टुगेदर इन जॉइंट फैमिली।
LIV लिव, टुगेदर होता है साथ साथ, इन ए जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, इस प्रकार आप यहां पर लिख दोगे। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, हाउ डज द मॉर्निंग स्टार्ट इन द जॉइंट फैमिली। तो संयुक्त परिवार है उसमें जो मॉर्निंग है वो कैसे स्टार्ट होती है अभी, आप लिखेंगे द मॉर्निंग स्टार्ट्स विद, किसके साथ स्टार्ट होती है अभी, हैप्पीनेस, विद लाफ्टर लिख सकते हो यहां पर LAUGHTER, लाफ्टर, हैप्पीनेस, स्टोरीज, कहानियों के साथ में। ठीक है। और स्माइलिंग फेसेस एंड स्माइलिंग फेसेस, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हमारी सुबह स्टार्ट होती है या शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया हुआ था, इन द पोइम स्टोन राइमिंग विद नॉन, स्टोन की जो ध्वनि है वो नॉन से मिलती है। फाइंड आउट, पता लगाओ, सम अदर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम, कविता में और कई जोड़े दिए गए, पेयर्स होते हैं जोड़े, जिनकी जो ध्वनि है वो मेल खाती है। जैसे स्टोन की ध्वनि खाती है नॉन से, चीयर, नियर, वेज, डेज, वन, सन, इनकी जो आपस में साउंड है वो मेल खाती है, इनको आपको लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स, कुछ शब्द दिए गए हैं फ्रॉम द पोइम, पुट देम इन द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो सारणी या इस बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं इनको आपको अंग्रेजी जो वर्णमाला है, डिक्शनरी है, उसके हिसाब से आपको क्रमबद्ध करना है। जैसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी आप, इसमें लैंड, सैंड, स्टोन, फैमिली, बॉन्ड, स्माइल, सन, लव और केयर, इसमें सबसे पहले ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है क्या, देखो ए से कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा। बी से देखो, बी से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट, बी, ये देखो बी है, तो ये 1 नंबर पर आएगा, यहां पर लिखोगे बॉन्ड। ठीक है। यहाँ कोमा लगाओगे। इसके बाद में देखो बी के बाद में कोई सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से देखो यह केयर हो रहा है, ये 2 नंबर पर आएगा यहां पर। अब देखो सी के बाद में कोई डी से स्टार्ट हो रहा है, डी से इसमें कोई वर्ड नहीं है जो स्टार्ट हो रहा हो, डी, ई, एफ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर देखो फैमिली, ये 3 नंबर पर आएगा। EFG HIJKL, एल से 2 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो हो रहा है लव और एक हो रहा है लैंड। अब देखो भी इसमें पहले कौन सा आएगा, भी एल तो दोनों में है, इसके बाद वाला लेटर चेक करो, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है, तो ओ पहले आता है, ए पहले आता है, ए पहले आता है, तो ये आएगा 4 नंबर पर और ये आएगा 5 नंबर पर। एल के बाद में क्या आएगा, अभी यहाँ पर बच गया सैंड, स्टोन, स्माइल और सन, चारों वर्ड एस के बच गए, एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब देखो भी एस तो सभी में है ही, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर ओ है, तो पहले क्या आएगा, अभी ए आएगा, तो ये आएगा 6 नंबर पर। ए के बाद में क्या आता है अभी, MNO, ये आएगा 7 नंबर पर। अब यहां पर भी ओ है, यहां पर भी, यहां पर टी है, यहां पर क्या है अभी, ओ है, तो ये आएगा 8 नंबर पर और यहां पर ये आएगा 9 नंबर पर। इस प्रकार आपको बताना है। बॉन्ड 2 नंबर पर, केयर 3 नंबर पर, फैमिली 4 पर, लैंड 5 पर, लव, इस प्रकार आप इनको क्रमबद्ध कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, द पोएम टॉक्स अबाउट द बॉन्ड ऑफ फैमिली, जो कविता है वो प्यार के बंधन के बारे में बात करती है। कैन यू राइट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लाइन्स, इन लाइन को समझकर आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द पोएम इन 2 and 3 सेंटेंस, 2 या 3 सेंटेंस आपको लिखना है। जैसे मॉर्निंग स्टार्ट्स विद लाफ्टर एंड चीयर, हमारी जो घर की सुबह है वो खुशी से
और हंसी से स्टार्ट होती है, विद स्टोरीज कहानियों की के साथ शुरुआत होती है, मुस्कुराहट के साथ शुरुआत होती है, लव्ड वंस नियर हमारे नजदीक होते हैं, वो हमारे बहुत प्रियजन होते हैं, दादा दादी माता पिता। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर ग्रैंड फ्रेंड्स वे, रिस्पेक्ट ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ टाइम। इनके बारे में आपको सेंटेंस लिखना है, आप इस प्रकार लिख सकते हो। वी नो हम जानते हैं, दैट द बिगिनिंग ऑफ द डे जो दिन की शुरुआत है वो इन जॉइंट फैमिली शुभ परिवार में इज हैप्पी, इज हैप्पी खुशी होती है, खुश होती है, एंड फुल ऑफ लाफ्स हंसी से भरी होती है। चिल्ड्रन ऑलवेज लिसन स्टोरीज फ्रॉम देयर एल्डर्स, बच्चे हैं वो हमेशा बड़े बुजुर्गों से क्या सुनते हैं भी, कहानियां सुनते हैं। दे लर्न वे सीखते हैं, बच्चे क्या सीखते हैं भी, रिस्पेक्ट सीखते हैं, गुड हैबिट सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, एंड वैल्यूएबल ट्रेडिशन और मूल्यवान जो परंपरा है वो भी सीखते हैं, फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं ना उनसे। आगे 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, इन जॉइंट फैमिलीज संयुक्त परिवारों में डिफरेंट मेंबर्स डू डिफरेंट थिंग्स, विभिन्न लोग हैं वो विभिन्न चीजें करते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं। हु डज द फॉलोइंग थिंग्स फॉर यू इन योर फैमिली, आपके लिए नीचे दी गई बातें कौन करता है आपको बतानी। जैसे पहला है हेल्प्स मी कंप्लीट होमवर्क, आपको गृह कार्य पूर्ण करने में हेल्प कौन करता है भी आपकी, इसमें आपको यहाँ पर बताना है। माताजी करते हैं तो माताजी का नाम लिखो, पिताजी करते हैं तो पिताजी का लिखो। जैसे आप मदर लिख सकते हो, फादर भी लिख सकते हो, अगर किसी के पिताजी हेल्प करते हैं तो क्या लिखोगे भी, फादर लिखोगे। किसी का भाई हेल्प करता है तो आप ब्रदर लिखोगे। अलग अलग बच्चे होते हैं, अलग अलग कोई मदद करता हुआ। ड्रॉप्स मी टू स्कूल, विद्यालय आपको कौन छोड़ के आता है अभी, तो यहाँ पर आप फादर लिख सकते हो। या आप स्वयं जाते हैं तो आप लिख सकते हो माई सेल्फ, मैं स्वयं जाता हूं, ठीक है। टेल मी स्टोरीज, आपको कहानी कौन बताता है अभी, अगर आपकी दादी जी हैं तो आप लिखेंगे ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर लिखो, क्या लिखोगे अभी, ग्रैंड मदर दादी जी। दादाजी सुनाते हैं तो ग्रैंड फादर लिख देना आप। प्लेज विद मी, तुम्हारे साथ कौन खेलता है अभी, आपका भाई खेलता है तो ब्रदर लिखो, सिस्टर खेलती है तो क्या लिखो अभी, सिस्टर लिख दो। कुक्स फॉर मी, आपके लिए भोजन कौन पकाता है अभी, आपके पिताजी पकाते हैं, पिताजी का नाम लिखो। नहीं आपकी माताजी कमाती है तो मदर लिखो, नाम नहीं लिखना है, रिलेशन लिखनी है, संबंध लिखना है, मदर। वॉश योर क्लोथ्स, आपके कपड़े कौन धोता है अभी, आप स्वयं धोते हैं तो आप लिखेंगे माई सेल्फ। अगर आपके पिताजी धोते हैं, पिताजी का नाम लिखो, ये मदर धोती है तो मदर लिखोगे, मदर। लगभग बच्चों की माँ है वो ही धोती हैं। अब देखो भी चैटर चैप है, इसमें दिस वाज ए पोइम अबाउट जॉइंट फैमिली राजस्थान, ये कविता है वो संयुक्त परिवार के बारे में राजस्थान में। टॉक विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से आप बातचीत कीजिए। टू नो मोर अबाउट हिज और हर फैमिली, उनके सदस्यों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए यू कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो। जैसे व्हाट डू यू वांट टू नो, तुम क्या जानना चाहते हो। व्हाट विल यू आस्क, तो क्या प्रश्न पूछोगे, क्या जानना चाहते हो, क्या प्रश्न पूछोगे। ये कह रहा है भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स, आप ये जानना चाहते हैं कि किसके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो प्रश्न कैसे पूछोगे भी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, इसका प्रश्न कैसे बनेगा भी, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। अगर आपको जानना हो कि नेम्स ऑफ द मेंबर, सदस्य अगर में उनके नाम जानने हो आपको, तो आप लिखेंगे व्हाट आर द नेम्स ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों के नाम क्या हैं। देयर हॉबीज, उनकी हॉबियां जाननी हो, रुचियां जाननी हो परिवार सदस्यों की, तो आप क्या प्रश्न पूछोगे भी, व्हाट आर देयर हॉबीज, तुम्हारी या उनकी आदतें क्या हैं, रुचियां क्या हैं। आपको जानना हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कितने भाई हैं कितनी बहन है आपके, क्या प्रश्न पूछोगे भी, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, तुम्हारे कितनी भाई बहन है। कैसे प्रश्न पूछोगे भी, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। मोरल स्टोरीज के बारे में जानना हो, हु टेल्स यू मोरल स्टोरीज, आपको जो नैतिक कहानियां घर में कौन सिखाता है, मम्मी सिखाती हैं, पापा सिखाते हैं या दादी जी दादाजी, उनके बारे में ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो आप।
अब देखो भी धवल एंड म्यूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और म्यूरी हैं वो भाषा सीखते हैं। अब धवल इसको पढ़ना है अपने को, इसका हिंदी अनुवाद मैं करवा देता हूं आपको। धवल कहता है म्यूरी लेट्स प्ले ए गेम, आओ हम एक खेल खेलते हैं। ये धवल है, ये म्यूरी है। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा अबाउट दिस पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में, ठीक से तस्वीर के बारे में। एंड यू विल आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस, आपको पूर्ण वाक्य में इनका उत्तर देना है। डील, ठीक है। डील का मतलब है यहाँ पर ठीक है। म्यूरी कहती है डील, हाँ ठीक है, कहते ना डील होगी आपस में, व्यापार में सौदा होना। ओके भी लिख सकते थे ये यहाँ पर, ठीक है, परंतु इन्होंने डील लिखा है। बट आस्क सिंपल क्वेश्चन, ओके, परंतु आसान प्रश्न पूछना आप, म्यूरी कहती है। वो कहता है ठीक है। धवल कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल गो इजी ऑन यू, मैं आसान प्रश्न ही पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न है इज दिस ए पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम, यह तस्वीर एक कक्षा कक्ष की है क्या? देखो बोर्ड लगा हुआ है, टेबल है, चेयर्स हैं। तो म्यूरी क्या कहती है अभी, हम, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। यस, हाँ, दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम, ये क्लासरूम कक्षा कक्ष की तस्वीर है। धवल कहता है करेक्ट, बिल्कुल सही। नाउ इज देयर ए डॉग इन दिस पिक्चर, क्या इस तस्वीर में आपको कुत्ता दिखाई देता है? इस पिक्चर में कोई कुत्ता है? म्यूरी प्रिटेंडिंग होता है, बहाना बनाते हुए, टू लुक क्लोजली, ध्यानपूर्वक देखती है, ऐसा एहसास करवा रही है कि वो इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देख रही है। फिर क्या कहती है म्यूरी भी, हम, नो डॉग्स हियर, यहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है। अनलेस इट्स हाइडिंग अंडर द टेबल, हाँ, टेबल के नीचे छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। शर्त ये है कि टेबल के नीचे छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना यहाँ कुत्ता नहीं है। धवल कहता लाफ्स, हंसता है। नाउ अब लेट्स स्विच रोल्स, हमारे रोल चेंज करते हैं। स्विच होता है चेंजिंग करना, स्विच रोल्स। अब आप प्रश्न पूछोगी, मैं उत्तर दूंगा, इस प्रकार जो बारी चेंज होती है ना, उसे बोलते हैं स्विच रोल्स। यू आस्क द क्वेश्चन, तुम प्रश्न पूछो, एंड आई विल आंसर, मैं उत्तर दूंगा। म्यूरी कहती है ऑल राइट, ठीक है। इज देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम के अंदर चार्ट्स हैं? धवल रेजिंग एन आईब्रो, अपनी जो आईब्रो होती हैं, आंख के ऊपर जो आईब्रो हैं उनको थोड़ी ऊपर नीचे कर रहा है। हम, म्यूरी, डू यू वांट टू ट्राई दैट अगेन, क्या तुम दोबारा प्रयास करोगी ये प्रश्न पूछने का? म्यूरी कहती है ओ माय बैड, बहुत बुरा। आर देयर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्या कक्षा के अंदर चार्ट्स हैं? अब देखो भी यहाँ पर इसने इज का प्रयोग किया था पहले गलती से, अब यहाँ पर आर का प्रयोग कर रही है। इसने गलती कर दी क्योंकि चार्ट्स ज्यादा होते हैं, चार्ट्स के लिए इज नहीं आकर के आएगा, अभी आर आएगा। तो ये दोबारा पूछने की कह रहा है कि डू यू वांट टू ट्राई दैट अगेन? धवल कहता है यस, हाँ। देयर आर चार्ट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में चार्ट्स हैं। एंड दे आर प्रोबेबली टीचिंग यू ग्रामर टू, शायद वो आपको व्याकरण भी सिखा देंगे। बोथ लाफ्स, दोनों हंसते हैं। व्याकरण मतलब चार्ट्स के साथ में आर आता है, क्या आता है अभी? आर आता है, चार्ट के साथ में इज आता है। अब देखो धवल एंड म्यूरी नाउ मेक सिमिलर क्वेश्चन हैविंग यस नो यस एज देयर आंसर। अब इसी प्रकार के समान क्वेश्चन वो आपस में पूछते हैं, यस नो वाले। यू कैन प्ले विद योर फ्रेंड्स लाइक यू डिड, आप भी ऐसे प्रश्न अपने दोस्तों से पूछ सकते हो, यस नो में उत्तर दे सकते हो। धन्यवाद।